20वें पे आ जाओ फटाफट। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 किलोवाट के विद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। 5 किलोवाट का विद्युत हीटर, तो P इक्वल टू 5 किलोवाट 15 मिनट में। 15 मिनट का मतलब क्या होता है, अभी टाइम दी हुई है 15 मिनट। अब मिनट को भैया सेकंड के अंदर बना लेना, ठीक है जी, क्योंकि सेकंड के अंदर ही हमें यूनिट होती है हमारी, तो सेकंड हो गया। चलो जी, फॉर्मूला क्या होता है हमारा बताओ। ऊर्जा व्यय होगी मतलब कार्य निकालना पड़ेगा, मतलब ऊर्जा व्यय होगी, तो हम जानते हैं P इक्वल टू W/T होता है, ठीक है भाई। तो W इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू में T। अब वैल्यू रख लोगे, वैल्यू रख लेना, किलोवाट है ना, तो इसको भैया 5 इंटू 10⁻³ वाट बना लेना। अब वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएगा। 21वें पाओ भाई फटाफट से जल्दी से। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट के डीसी आपूर्ति पर लगा दिए गए हैं। इनमें से प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना करो। यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब धाराएं कितनी होगी। अब देखो ध्यान से देखो, जो जो दिया वो लिख लो। 60 वाट दिया है तो P1 60 वाट, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट का मतलब क्या होता है, V1 इक्वल टू 220 वोल्ट। फिर 100 वाट है तो P2 100 वाट, 220 वोल्ट है तो V2 इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है जी। श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, मतलब कि अभी हमने देखो ऊपर फॉर्मूला लगाया था ना, इससे पिछले पेज में लगाया था, P इक्वल टू V²/R, या हमने R की वैल्यू जब निकाली तो V²/P इधर आ गया था, ऐसे ही हुआ था। तो हम क्या करेंगे, प्रतिरोध निकाल लेंगे यहाँ से। प्रतिरोध R1 इक्वल टू V1² बताओ, V 220 इंटू में 220/P1 कितना है 60। तो जब यहाँ से तुम वैल्यू सोल्व आउट करोगे तो 806.6 ओम के समथिंग आओगा, देख लियो भाई, ठीक है। और R2 इक्वल टू होगा V2² इक्वल टू V2 कितना है 220 इंटू में 220/P2 कितना है 100। जब तुम इसको सोल्व करोगे तो 22 का वर्ग करोगे यहाँ पे तो 484 ओम आ जाएगा। अब देखो श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में तो प्रतिरोध तो नॉर्मल जुड़ जाते हैं, तो R टोटल निकालूंगा तो R1 प्लस R2, या तुम कह सकते हो कि 806.6 प्लस में 484, और जब इसको तुम जोड़ोगे टोटल तो कितना आ जाएगा, भाई 800 400 1290.6 आ जाएगा, 1290.6 आ जाएगा टोटल आर हमारा, ठीक है, टोटल आर। अब इसकी मदद से ना मैं क्या निकालूंगा, धारा का मान निकाल लूँगा। इसकी मदद से क्या काम करूँगा, मैं धारा का मान निकाल लूँगा। इसको रख देता हूँ, देखो इसकी मदद से मैं धारा का मान निकाल लेता हूँ। मतलब कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है ओम के नियम से निकाल लेता हूँ। ओम का नियम, देखो ओम का नियम क्या कहता है, V/I इक्वल टू में R। टोटल I तो मैंने निकाल, टोटल R तो मैंने निकाल लिया, V हमें दे रखा है टोटल मैंस, देखो टोटल मैंस ये दे रखा कि ये रहा 220 वोल्ट के DC से टोटल दिया हुआ है। तो भैया बताओ I का मान यहाँ से निकलेगा तो कितना आ जाएगा, V/R। V का मान है 220, R का मान अभी भी निकाला है हमने 1290.6। जब तुम इसको भी सोल्व करोगे तो ये निकलेगा भैया, ये निकलेगा 0.17 एम्पियर। अब ध्यान दो, श्रेणी क्रम में जो धारा होती है ना वो I1 भी, मतलब धारा सभी के सभी बल्बों जितने भी यंत्र लगे हुए हैं ना सभी में समान बहती है श्रेणी क्रम में, लेकिन समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है। देखो तुमने थ्योरी के अंदर भी पढ़ा होगा ये, ठीक है। देखो अब हम समांतर, क्योंकि उसने समांतर क्रम में भी तो कहा है, यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ें तब कितनी धारा होगी। ये तो धारा वो निकली जो श्रेणी क्रम में जोड़ा है, सेम, ठीक है। अब समांतर क्रम में जोड़ो, समांतर क्रम में बताओ क्या होता है भाई। देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे, P इक्वल टू VI होता है, इसी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो P1 इक्वल टू V1I1, ठीक है, और G P2 इक्वल टू V2 इक्वल इंटू में I2। यहाँ से I की वैल्यू निकाल लो, I1 इक्वल टू P1/में V1 और I2 इक्वल टू P2 अपॉन में V2, ठीक है भाई। P1 की वैल्यू पीछे देख लो, फॉर्मूले में देख लेना, P1 की वैल्यू 60 वाट है, ठीक है। तो 60 और अपॉन में V1 की वैल्यू 220 है,
ऐसे यहाँ से कर लो भाई, I2 की वैल्यू, P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ये 100 वाट है, तो 100 और V2 तो है भी है 220 यहाँ पे। जब तुम इनको सोल्व करोगे ना तो I1 तो तुम्हारा भैया निकल करके आ जाएगा, यहाँ से सोल्व कर लेना, चलो जो भी वैल्यू है I1 की आ जाएगी, I2 की आ जाएगी। चूँकि समांतर क्रम में है ना, तो धारा इसलिए इन दोनों में अलग अलग बहेगी, और जो श्रेणी क्रम में धारा बहती है वो सेम बहती है, थ्योरी में कर रखा है भाई, ठीक है। ना समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लियो उस क्वेश्चन को वीडियो में, ठीक है। फिर भी ना समझ में आया तो पूछ लियो मुझसे क्लास में आकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।